हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम चैप्टर 4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको सभी लोग जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? जब बर्फ़ को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? वो पिघल जाएगा और वो पानी का स्वरूप ले लेता है। तो क्या बनता है? पानी बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप बन करके उड़ जाता है, अर्थात वाष्प बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाष्पीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? तो वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है। आज का हमारा उद्देश्य होगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि दूध से दही का जमना, शरबत बनाने के लिए शरबत पानी में घोलना और दूध का खट्टा हो जाना, ये सभी परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आप एक प्रयोग करके देखिएगा। एक चीनी की प्याली में हम मोम लेते हैं और उसको गैस पर रख करके पिघलाते हैं और फिर उसको थोड़ी देर बाद ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर देखते हैं तो वो मोम जम जाता है, अर्थात वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाता है। ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन की परिभाषा होगी, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कि जैसे आपका पदार्थ का पहला स्वरूप था, उस स्वरूप को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मोम जब कठोर अवस्था में था, उसे हमने पिघलाया और पिघलाने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखने दिया और उसके बाद जब देखा तो वह पुनः अपनी अवस्था में, कठोर अवस्था में ही था। तो ये आपका होता है भौतिक परिवर्तन। उसके बाद है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम एक जलती हुई मोमबत्ती को देखें तो सर्वप्रथम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह भाप बन करके उड़ती जाती है वाष्प के रूप में। तो ये जो परिवर्तन है आपका, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। देखिए, मोम का पिघलना, ये आपका पिघलना तथा जमना ये भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि मोम पिघलकर बाद में ठंडी हो रही है, वो आप पुनः अवस्था में पा रहे हैं उसको। लेकिन जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह जल करके वाष्प बन करके उड़ जाती हैं, वो हम पुनः उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार ग्लूकोज का जल में घुलना आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है और कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि आप ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो आप गिलास या जिस भी बर्तन में आप घोल रहे हैं उसे छूने पर वह तली ठंडी लगने लगती है, और जब हम कली चूने को पानी में घोलते हैं तो उसकी जो तली होती है वो गर्म प्रतीत होती है। इस प्रकार यदि आप ग्लूकोज के जल को पूरी तरह से वाष्पित करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, किंतु कली चूने के घोल के पूर्णतः वाष्पित करने से कली चूना पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है कि लोहे को गर्म करने पर लोहे का रंग लाल होना भौतिक परिवर्तन है,
जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर हमने लोहे को गर्म किया है और कुछ देर उसे ठंडा करके हम पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने में क्या होता है कि एक एक परत करके वह उतरने लगता है, तो हम उसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं।